स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। और आज हम लोग जानेंगे भाई साहब कि आखिर 9वें अध्याय में आज हमें क्या पढ़ने के लिए और क्या सीखने के लिए मिलेगा, वो चीज आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर चाणक्य जी आज के दिन हमें क्या सिखाते हैं। नवम अध्याय मोक्ष। मुक्ति मुक्तिमिच्छसि चेताविष्यानं विश्वतं सज्ज क्षमा और जब यथा श्रोत्रम श्रेष्ठम विश्वभूतम शिवम। अर्थात यहाँ मोक्ष के लिए अपेक्षित स्थितियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को भी समझकर इनका त्याग कर दो। क्षमा, अजारव, दया, पवित्रता, सत्य आदि गुणों को अमृत के समान पान करो। ऐसा ये है कि यदि कोई मनुष्य मोक्ष चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने इंद्रियों के विषयों को विष मानकर इनका त्याग कर देना चाहिए। अर्थात उसे अपनी सारी इच्छाएं बुराइयों को त्याग देना चाहिए। फिर क्षमा, दया आदि गुणों को अपनाना चाहिए तथा सच्चाई की राह पर चलते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए। तभी मोक्ष मिल सकता है। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमः ते एव विलयं यान्ति वैर्मुखिकोदर पर्वतम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की बात को अन्य लोगों को बता देते हैं वो बाम्बू के अंदर के सांप को समान नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो दूसरे पहले तो एक दूसरे को अपने भेद बता देते हैं और फिर उन भेदों को अन्य लोगों को बता देते हैं, ऐसे लोग उस सांप को समान नष्ट हो जाते हैं जो अपने बिल के अंदर ही मारा जाता है, जिसे बचने का कोई अवसर नहीं मिलता। तो ये थे हमारे आज के शुरुआती के 2 श्लोक, जहाँ पर हमने कुछ न कुछ सीखा है। वैसे तो आज मुझे समझ में नहीं आया है कि आखिर इन दोनों में ऐसी कोई डिटेलिंग हो, क्योंकि ये दोनों चीज अपने साथ सही हुई है। क्योंकि पहले श्लोक में कहा है कि जैसे कहते हैं ना कि इंसानों के दुखी होने का कारण क्या है, उनकी इच्छा है। तो पहले श्लोक में यही कहा है कि जो भी तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम इसे त्याग देते हो तो तुम जो है वो मोक्ष के राह पे चल सकते हो। क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि इंसान की जब कोई इच्छा ही नहीं होगी तो उसे न दुख का अनुभव होगा न सुख का अनुभव होगा। दूसरे में ये बताया गया है कि भाई साहब, कुछ जो सीक्रेट्स होते हैं अपने बीच में, एक दो लोगों के बीच में, अगर अपन और लोगों को बताते हैं तो वो इंसान उस सांप की तरह मारा जाता है, जो कि बिल में मारे गए सांप की तरह होता है, जिसे भागने का अवसर भी नहीं मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं टाइम लेस पर और देखते हैं कि आज के पूरे चैप्टर में से और क्या क्या सवाल उठते हैं, और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं आज के चैप्टर का आखिरी श्लोक। तो आओ चले टाइम लेस पर और देखते हैं कि आखिरी का श्लोक आज हमें क्या सिखाता है। तो आज के पूरे अध्याय में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार कोई चीज ऐसी हो जिसको लेकर मैं क्वेश्चन उठा सकूं। सब कुछ ठीक ठाक ही था। आओ आखिरी श्लोक पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर आखिरी श्लोक में ऐसा कुछ मिलता है जो कि हमें क्यूरियोसिटी जगाए या ऐसा कुछ करे, क्योंकि पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं मिला। और आज थोड़ी सी मेरी भी एनर्जी डाउन है, ऐसा मौसम देख देखकर ड्रीम ड्रीम। तो चलो आओ पढ़ते हैं आखिरी श्लोक और जानते हैं कि क्या इससे हमारी क्यूरियोसिटी में कुछ आ सकता है या हमारे कुछ प्रश्न उठ सकते हैं। उपचार गुण। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता स्वच्छता विराजते, तदन्ता चौनस्य तया विराजते, कुरूपता श्रीतया विराजते। अचानक यहाँ सापेक्ष गुण प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है, साफ रहने पर मामूली वस्तु भी अच्छे लगते हैं, गर्म किए जाने पर वासी भोजन भी सुंदर जान पड़ता है और शील स्वभाव से कुरूपता भी सुंदर लगती है। आश्चर्य है कि जिस गंभीर रहने पर व्यक्ति अपनी गरीबी में भी सुख से रह लेता है, तो शराब से पहने जाने पर साधारण कपड़े भी अच्छे लगते हैं।
बासी भोजन गर्म किए जाने पर भी स्वादिष्ट लगता है। यदि कुरूप व्यक्ति अच्छे आचार एवं स्वभाव वाला हो तो सभी उससे प्रेम करते हैं, गुणों से चंगा भी निखार आ जाता है। ये था हमारा आज का आखिरी श्लोक। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरे चैप्टर में कहीं से कहीं तक हमें कुछ नहीं जानने के लिए मिला है, मतलब ऐसा कुछ जानने के लिए नहीं मिला जिस पर हम लोग चर्चा कर सके या सवाल उठा सके। बट एक चीज जो है वो ये थे कि यार बाय चांस अगर कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो जाए जो मुझे बता सके कि जो पहले के टाइम पे कास्टिज्म होता था, जहाँ पे बहुत बोला जाता था, जैसे शूद्र एक शब्द है इसमें, तो समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद एसटी एससी वालों के लिए लगाया गया है कि किसके लिए लगाया गया है। तो पहले शूद्र किसको समझा जाता था, और जो ब्राह्मण होते थे उन्हें बहुत अच्छा माना जाता था क्योंकि वो शिक्षा दीक्षा अच्छे में थे, सब उनका अच्छा चल रहा था। बट जैसे कि अब हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारी सरकार है वो सभी लोगों को शिक्षित करना चाहती है, ऐसा करना चाहती है। तो पहले ऐसा क्यों नहीं था, वो लोग पहले क्यों नहीं शिक्षित करते थे? इसमें एक श्लोक था जिसमें लिखा था कि एक ब्राह्मण जो कि शूद्रों को वहां पर खाना खाता है और वेदों का ज्ञान इसलिए अर्जित करता है ताकि वो धन कमा सके, ऐसा जो ब्राह्मण है वो आ, विषहीन सांप के समान हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अ, एक सिंपल सा फंडा है कि यार इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं देखा पहले के लोगों ने। पहले के लोग बहुत ज्ञानी थे भाई, बहुत ज्ञानी। उनने बिना स्पेस में गए ये वो करे, उनने बहुत अच्छा नॉलेज लिया। आज भी उन लोगों की भविष्यवाणियां सच होती है। हमारे यहाँ का वेदर फोरकास्ट ये वो इतना अच्छा नहीं चल पाता जितना कि उन लोगों ने जो बोला है वही चीज होती है। तो जब पहले के लोग इतने ज्ञानी थे तो उनने सभी लोगों को एक समान सिखाने की कोशिश क्यों नहीं करी? ये चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा लगता है, एक तकलीफ लगती है कि इंसान को अगर इंसान की तरह ना देखें। हाँ चलो ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हो और उधर वाला नॉन वेजिटेरियन है तो मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है, क्योंकि मैं वहाँ खाना नहीं खाता हूँ जहाँ पे नॉन वेज वगैरह बनता है। कहते हैं ना नॉन वेज और वेज रेस्टोरेंट, तो मैं वहाँ खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि वहाँ पे बर्तन वही यूज होते हैं। हो सकता है उस जमाने में यही होता हो, शूद्रों के वहाँ या जो भी कहते हैं, तो उनके वहाँ पर जैसे बनता करता है तो उसी में आपका भी भोजन बनता होगा। तो ऐसा एक चीज मैं मान सकता हूँ कि इस वजह से भोजन ना किया जाता हो। बट बात आती है जब शिक्षा की, तो यहाँ पर एक और श्लोक था जिसमें आ, एक श्लोक में लिखा गया था कुछ कुछ चीजों को, जैसे सोने को पीटने से, पान को चबाने से, चंदन को घिसने से। तो इनकी शोभा तभी बढ़ती है जब इनको कार्य पे लगाया जाता है, इनको दबाया जाता है। अब वहां पे एक चीज है, कहा गया कि शूद्रों को सेवा करवाने से ही उनकी शोभा बढ़ती है या उनका जो भी गुण वगैरह वो बढ़ता है। ठीक है, तो शूद्रों को सेवा करने के लिए लगाया गया था, तो उन लोगों को शिक्षा क्यों नहीं दी गई? पहले के लोग अगर इतने महान थे तो लोगों को समान शिक्षा क्यों नहीं दी गई? क्यों लोगों को अनपढ़ रखा गया, उन्हें वेदों पुराणों का ज्ञान नहीं दिया गया? पता नहीं क्या सीन था। तो चलिए मैं चलता हूँ इसे क्वेश्चन के साथ और मिलता हूँ आप लोगों से कल 10वें अध्याय और 10वें दिन के साथ, और देखते हैं कि हम लोग कल आखिर क्या सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहें इस चैनल के साथ, और अगर आपको कुछ भी सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से कल।